झरिया में वर्षों से लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान की दिशा में अब एक नई पहल शुरू हुई है। झरिया विधायक रागिनी सिंह ने सुझाव दिया है कि 4 नंबर बस स्टैंड को झरिया स्टेशन परिसर में शिफ्ट किया जाए। साथ ही सड़क किनारे लगने वाले टेम्पो स्टैंड को वर्तमान बस स्टैंड परिसर में व्यवस्थित किया जाए, ताकि मुख्य सड़क पर लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिल सके। विधायक की इस पहल को लेकर स्थानीय लोगों और राहगीरों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कई लोगों का कहना है कि यदि ये योजना सही तरीके से लागू होती है तो झरिया की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा और रोजाना लगने वाले जाम से काफी हद तक निजात मिल सकती है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि इस योजना को लागू करने से पहले सभी संबंधित पक्षों, बस और टेम्पो संचालकों तथा प्रशासन से व्यापक चर्चा की जानी चाहिए, ताकि किसी को असुविधा न हो। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पहल पर कितना जल्द निर्णय लेता है और झरिया की जनता को जाम की समस्या से कब तक राहत मिलती है। नमस्कार, जोहार। राज 24 इन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी झरिया पुराना स्टेशन में और आपको बताते चलें, झरिया के विधायक रागिनी सिंह के द्वारा जो है डीआरएम से वार्ता चल रही है और उन्होंने पहल किया है कि झरिया को जाम से मुक्त किया जाए, जिसको लेकर जो बस स्टैंड झरिया में है 4 नंबर, वो जो है यहाँ झरिया स्टेशन में शिफ्ट किया जाए और जो बस स्टैंड है उसको टेम्पो स्टैंड बनाया जाए। यहाँ के कुछ राहगीर हैं, स्थानीय लोग भी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे अखिलेश सिंह से कि वो क्या कुछ कहते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? अगर ऐसा व्यवस्था होता है, विधायिका महोदय को बहुत बहुत साधुवाद। गुजरता हुआ झरिया के लिए एक जीवन दान होगा और बहुत अच्छा पहल है। झरिया में जैसे जो आए दिन जाम लग रहा है, जिसके कारण बस स्टैंड को यहाँ लाया जाएगा और जो टेम्पो स्टैंड है, जो कि रोड में ही टेम्पो को लगाया जाता है, वो जो है बस स्टैंड में शिफ्ट किया जाएगा। तो कहाँ तक अच्छा रहेगा? नहीं, ये पहल बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा अगर जगह कम है, वहाँ पर अगर टेम्पो स्टैंड बनती है तो बेटर रहेगा। और बस स्टैंड के लिए थोड़ा जगह चाहिए, जो यहाँ पर स्टेशन के रोड पे जो है काफ़ी जगह है, यहाँ पे बस स्टैंड बनाया जा सकता है, क्योंकि बाहर से, और इसका आउटर भी है, बाहर से भी गाड़ी आकर के यहाँ पर लग सकती है, किसी तरह कोई परेशानी नहीं है। साइड से भी लोग इसमें आना जाना कर सकते हैं। इधर से बाहर से दुखानी मंदिर से भी आ सकता है, बलियापुर से भी जो बस आते हैं वो भी यहाँ पर स्टैंड कर सकता है, और साइड से भी व्यवस्था ठीक है, जगह भी काफ़ी है। मतलब ये जो बनाया जा रहा है, जो स्पोर्ट है, बहुत अच्छी स्पोर्ट है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। और खास करके ये जगह जो मृत प्राय हो चुका था, यहाँ पर कुछ नहीं बचा हुआ है, उसके लिए एक जीवन दान होगा। इस अगल बगल के आदमी के लिए जीविका का भी साधन बनेगा। क्या कुछ कहेंगे विधायक जी? मैं उनको इस काम के लिए बहुत बहुत साधुवाद, उनको बहुत बधाई, कम से कम इस काम को करे और बहुत अच्छा रहे। आप अपना परिचय दीजिए। अखिलेश कुमार सिंह। आपने देखा कि यहाँ के जो राहगीर थे और स्थानीय लोग, अखिलेश सिंह, उनसे हमने जानने का प्रयास किया, और भी कुछ स्थानीय लोग हैं उनसे भी जानेंगे, जो ऑटो चालक हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, और जो बस स्टैंड में ड्राइवर लोग हैं उन लोग से भी जानने का प्रयास करेंगे, जो जाम की समस्या लग रही है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे। और जो झरिया स्टेशन में शिफ्ट करने की बात चल रही है डीआरएम से, जो कि पहल झरिया विधायक रागिनी सिंह की है, उनके बारे में भी बात करेंगे और झरिया विधायक से भी जानने का पूरा प्रयास करेंगे इसको लेकर। तब तक के लिए खबरों के साथ बने रहें। उसी के तहत पे एक या लीज पे झरिया स्टेशन जो जमीन रेलवे का ही पड़ता है उसको मांगे, क्योंकि हमारा झरिया में जो जाम की समस्याएं हैं मुख्य रूप से, उस जाम से निजात पाने के लिए बस स्टैंड को हम लोग शिफ्ट कराने का चर्चा कर रहे हैं, और वहाँ हम लोग टेम्पो स्टैंड जहाँ है उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। जैसे हमको रेलवे सहयोग करेगी, हम उस पर हम काम करेंगे। यहाँ पे अगर बस स्टैंड 4 नंबर शिफ्ट किया जाता तो क्या कुछ सुविधा होगा जो झरिया की जनता है उनको, और जो बलियापुर है, बस्ता कोला है, चारों दिशा के जो लोग हैं, लोधना का जो लोग हैं, उन लोग से क्या सुविधा हो सकता है यहाँ पे बस स्टैंड आने से? क्या कुछ सुविधा होगा सर? सुविधा ये होगा कि एक तो जाम से मुक्ति मिलेगी, दूसरी हमारे जैसे आदमी को रोजगार मिल जाएगा, मेरा सेल बढ़ जाएगा, कैसे कि हम लोग को जनसंख्या पर ही जो है सेल होता है। तो अगर ऐसा होने वाला है तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है, कैसे कि मेरा सेल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, जनसंख्या बढ़ जाएगा। और दूसरी बात रही कि झरिया का जो जाम लगता है वो जाम हट जाएगा और इधर से बहुत बेहतरीन चीज़ हो जाएगा। बस उस आने के लिए जो करनी मंदिर तरफ से बाहर निकल जाएगा तो कहीं ना कहीं जाम से भी छुटकारा मिलेगा झरिया को। जी, जाम से भी छुटकारा मिलेगा। और प्लस पॉइंट है कि आदमी का जो है ना, कोई भी जगह बस का होना चाहिए फैलाव, जगह चाहिए,
और यहाँ स्टेशन में बहुत सा जगह है और यहाँ माने रोजगार बढ़ जाएगा लोगों को। हाँ, और यहाँ पर ही जो है ना सब तरह से सुविधा है, सुविधा का कोई कमी नहीं है। तो हम लोग जैसा या और आदमी है उनके लिए बिजनेस बढ़ जाएगा। यहाँ से अगर बस स्टैंड को हटा के अगर झरिया स्टेशन में भेज दिया जाए तो उससे भी हो सकता है जाम का समस्या दूर हो सकता है। बहुत सुविधा बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा, वहाँ आगे चल जाएगा। तो आप यहाँ कहाँ से कहाँ तक गाड़ी चलाते हैं? हम बस झरिया, पाथरली, डिगवाड़ी यही चलते हैं, धनबाद। अगर आप लोग को कहीं स्टैंड बढ़िया दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं जैसे रोड पे गाड़ी लगा रहे थे इससे तो आराम मिलेगा, यहाँ जाम मिलेगा। सही है कि आराम तो मिलेगा, अच्छा जगह स्टैंड मिल जाएगा तो। मगर इस समस्या जो है जाम लगने का क्या कारण है? जाम लगने का कारण क्या है कि बहुत तरह का गाड़ी बाजार में जहाँ तहाँ खड़ा हो जा रहा है। जैसे आपको ठेला उला भी तो जब देखिए पूरा आगे बढ़ा के सब लगा देता है, जगह छोड़ता नहीं है। जो यहाँ तो बस स्टैंड बोल रहे हटा करके हम टेम्पो स्टैंड करेंगे, ये भी तो सरासर गलत बात है ना। मान लिया जाए जगह अगर आपको कहीं बढ़िया स्टैंड दे हाँ, तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। कोई अगर स्टैंड मिल जाएगा तो हम लोग के लिए तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। यहाँ पे आए दिन शाम को जाम लग जाता है। हाँ, एकदम लगता है सर, सही बात है। क्या कुछ सुविधा हो सकता है? एकदम होने के लिए तो बहुत अच्छा है, अगर हो जाए हम लोग को सुविधा मिलेगा तब तो बहुत अच्छा बात है। एक हम लोग का स्टैंड मिल जाएगा, जैसे कि आज सभी लोग हम लोग तंग करते हैं, हम लोग को पुलिस हो या और कोई आदमी रहे कि लगा देता है ऐसे जगह में वैसे जगह में, तो हम लोग क्यों लगाएं सर? अगर हम लोग को जगह मिलेगा तो मैं क्यों लगाऊंगा रोड में। क्या आपको कमर, घुटनों या गर्दन के दर्द से राहत नहीं मिल रही? क्या लकवा, गठिया या हाथ पैरों में सुन्नपन परेशान कर रहा है? तो अब चिंता छोड़िए। बैंक मोड़, जोड़ा फाटक, शास्त्री नगर ईस्ट नियर बींट हाउस में स्थित डॉक्टर SK दास PT द्वारा संचालित सेवाश्रम फिजियोथेरापी सेंटर में मिल रहा है बेहतरीन इलाज। कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटनों का दर्द, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, आर्थराइटिस, हाथ पैरों में सुन्नपन, CP बच्चों का विशेष इलाज। डॉक्टर SK दास पिछले 12 वर्षों धनबाद में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं और हजारों मरीजों को राहत दिला चुके हैं। अगर कोई गरीब या असहाय मरीज इलाज कराने में सक्षम नहीं है तो उनका इलाज न्यूनतम शुल्क में किया जाता है। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें 9693888110 और पाएं दर्द से राहत का सही समाधान। फिजियोथेरापी, दर्द से आज़ादी, जिंदगी में खुशहाली। क्या आप कमर दर्द, गर्दन दर्द, साइटिका, फ्रोजन शोल्डर, घुटनों के दर्द या मांसपेशियों की समस्याओं से परेशान हैं? अब दर्द को कहिए अलविदा। आइए इंद्रानी फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, फुसबंगला, शालीमार, धनबाद में, जहां अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धति से उपचार प्रदान करते हैं। यहाँ उपलब्ध है कपिंग थेरेपी, ड्राई नीडलिंग, कैरोप्रैक्टिक, न्यूरोलॉजिकल एवं ऑर्थोपेडिक रिहैबिलिटेशन, स्पाइनल इंजरी, सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑपरेशन से पहले और बाद की फिजियोथेरेपी सेवाएं। विशेष सुविधा, होम विजिट केवल अपॉइंटमेंट पर। पता, फुसबंगला, शालीमार, सेंट जेवियर स्कूल के पास, धनबाद। तो आज ही संपर्क करें 8618174111 9040548481। तो आज ही संपर्क करें और अपने जीवन को स्वस्थ और बेहतर बनाएं। इंद्रानी फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, स्वस्थ जीवन की ओर एक कदम।